Hello everyone and welcome to our first ever video on YouTube. जैसा कि आप लोगों को पता है, नीट का एग्ज़ाम पास आ गया है। तो हम लोगों ने सोचा कि जो नीट एस्पिरेंट के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो यूट्यूब पे वीडियो बनाकर एड्रेस करे जाएं। क्योंकि हम लोग भी एक वक्त में नीट एस्पिरेंट्स ही हुआ करते थे। और हमने भी काफ़ी गलतियां करी हैं, तो सोचा है कि आप लोग वो गलतियां ना करें, इसलिए अगर कुछ बता दिया जाए। हम क्वेश्चन भी कुछ लिख कर लाए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन। हेलो, मेरा नाम उज़ैर वहाज है और मैं MBBS थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में। और मेरा नाम नाविद हुसैन है और मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ सेम कॉलेज से। हम दोनों कलीग्स हैं और 3 साल से साथ में ही पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए फिर अब डाउट्स लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउट जो जिससे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वो है, अब जैसे कि नीट में बहुत कम वक्त बचा हुआ है, हफ्ता 10 दिन के करीब लगभग। तो इस वक्त हमारा रिवीजन स्केड्यूल क्या होना चाहिए? रिवीजन स्केड्यूल जैसे आपने मान लीजिए नोट से बना रखे हैं या NCERT हाईलाइट कर रखी है, उसके अंदर स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों पे स्टिक रहिए जो आपने पहले से पढ़ रखा है। इस टाइम पे कोई भी ऐसे नए नोट्स ना ट्राई करें कि यार मैं मान लो शॉर्ट नोट्स हैं किसी कोचिंग के या किसी के भी, उन पे जल्दी जाके जंप ना करें कि मैं इस चीज़ से जल्दी रिवाइज़ कर लूँगा। वो क्या करेगा, आपको मतलब डाइवर्ट ही करेगा। इससे बेटर वो है कि आपने जो चीज़ पढ़ रखी है उससे रिवाइज़ करें। अब से उससे रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी कि एकदम रिवाइज़ हो रही है चीज़ें, ये हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। और मैं ये भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा नीट का एग्ज़ाम देने का वक्त है 2 से 5 का, उस वक्त में आपको अब अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ऐसे सेट करना है कि उस टाइम में आप एक्टिव रहें मेंटली। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है इस वक्त में जो होता है कि हमें नींद आती है, मेंटली उतना एक्टिव नहीं होते, लेथार्जिक से हो जाते हैं। पर इस टाइम पे आपको जो अपना टेस्ट है हर दिन एक देने का, उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर वो जो एक टेस्ट है आप कोशिश करें कि 2 से 5 वाले टाइम पे ही दें। और जब टेस्ट की बात हो ही गई है तो फिर दूसरा क्वेश्चन मैं लेके आ जाता हूँ। ये आप बताइए, आपका टेस्ट टेकिंग पैटर्न क्या होता है, मतलब आप किस तरीके से टेस्ट देते थे? मेरा टेस्ट टेकिंग पैटर्न आखिरी के वक्त में ऐसा था कि बहुत लोगों को मैंने देखा था मेरे साथ वाले जो दिन में 2-2 टेस्ट दे रहे हैं, पर मेरा ऐसा नहीं था। मैं एक दिन में एक टेस्ट देता था और वो भी ऑल्टरनेट डेज़ पे। इस वक्त में टेस्ट देना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना उन टेस्ट्स में अपनी मिस्टेक को एनालाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा स्केड्यूल ये रहता था कि 2 से 5 के टाइम में जो हमारा जो नीट का टाइम होता है, मैं उस टाइम अपना टेस्ट दिया करता था और 5 बजे फिर आधे घंटे का लगभग गैप लेके फिर उस टेस्ट को एनालाइज़ किया करता था। तो उसमें एनालाइज़ करके उसकी मिस्टेक्स को हाईलाइट करना, कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई, कहाँ पे मेरी थ्योरी नॉलेज में गैप था, उसको एनालाइज़ करके उसके बाद फिर शाम में उस हिसाब से मैं रिवीजन करता था। जैसा कि उज़ैर भाई ने बताया कि उसे मिस्टेक को एनालाइज करके पेज पे लिख लेना है, और जब आप मान लो उसकी शाम में सेम चैप्टर पढ़ रहे हो तो मतलब उन पॉइंट पे ध्यान देना है कि कहाँ गलती हो रही है, मैं माइनर मिस्टेक कर रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ, या मेरा कोई कॉन्सेप्ट वीक है। तो लास्ट के 10 दिन रहेगा कि आपको रिवीजन भी थोड़ा फास्ट करना है और टेस्ट भी देने, उसे एनालाइज भी करना है। तो अभी पूरा शेड्यूल टाइट चल रहा होगा आप लोगों का, जैसा कि हमारा चलता था, आपको पता ही होगा। हाँ, और स्केड्यूल टाइट की बात हो गई है तो स्ट्रेस भी बहुत होता है। तो स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाए इस टाइम पे? स्ट्रेस बस ये है कि आप अगर मान लीजिए किसी कोचिंग में है तो अपना टेस्ट देने के बाद आधा घंटा या 40 मिनट आप कुछ यूट्यूब पे देख लें फ़नी, या आपको जो भी अच्छा लगता है, आपके दोस्त हैं तो अपना आधा या घंटा या 40 मिनट ऐसा निकालें कि आप लोगों के साथ बैठ लें, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो। पूरा दिन ऐसा ना हो कि पढ़ रहे हैं, उससे क्या हो आपकी बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है। फिर ये कि आपका जो आउटपुट निकल के आना चाहिए वो नहीं निकल के आ पाता। ये चीज़ है, स्ट्रेस मैनेज ऐसे होगा आप। या फिर इस टाइम पे बहुत से लोग ऐसे हैं घर आ जाते हैं, तो घर आने के बाद ऐसा करें, टेस्ट देने के बाद थोड़ा बहुत टाइम अपना फैमिली के साथ बैठें, उनके साथ मतलब गेट टुगेदर करें। ये चीज़ है, वो भी लोग भी समझते हैं इस चीज़ को, यार आप आखिरी का टाइम चल रहा है, तो वो भी आपको इस चीज़ से निकलने में काफ़ी हेल्प करेंगे कि स्ट्रेस रिलीफ हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इस वक्त स्ट्रेस से रिलीव रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेंटली गिव अप कर देते हैं कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है या ऐसा कुछ, तो आप एग्ज़ाम देने से पहले ही फ़ेल हो जाएंगे इसमें। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ का इस वक्त पे सही तरीके से ख्याल रखना। इसके लिए आप अपने दोस्तों से, अपने कॉलीग से या अपने पेरेंट्स से डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करें, ना कि अपनी ज़िंदगी की तरह। ज़िंदगी थोड़ी ना है ये, अगर नहीं हुआ तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। हालांकि ये है कि अगर आपने आप एक अच्छा खासा टाइम दे रखा है तो इसे 100% दे अपना टाइम। पूरे साल पढ़ाई होगी, ऐसा होता है लास्ट का टाइम चल रहा है, लोग पूरे साल पढ़ाई करते हैं, अच्छे से रिवाइज करें, अपना 100% नीट का एग्ज़ाम दिखाएं। उस दिन आपको ये फील हो जाना चाहिए, जब आप आखिरी क्वेश्चन OMR में भर रहे हो ना, उसमें ये फील आना चाहिए कि यार मैं जितना दे सकता था उतना दिया, इससे ज़्यादा मैं दे ही नहीं सकता था। बस उससे ज़्यादा क्या होता है, रिज़ल्ट बात की बात है। ये भी नहीं करें कि तुरंत आके अपना रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती होती है। अपना थोड़ा टाइम लें, मज़े करें, इंजॉय करें, ये चीज़ है।
और स्ट्रेस से फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अपना स्लीप स्केड्यूल कैसे मैनेज किया जाए। स्लीप स्केड्यूल जो अभी तक आप लोगों को चल रहा हो वही रखें, इस टाइम पे ज़्यादा मतलब चेंजेस ना करें कि मतलब रात किसी का दिन में पढ़ाई है तो वो रात को शिफ्ट कर रहा है, ऐसा ना करें। जो चीज़ चल रही है वही रखें। और इस टाइम पे मतलब 6.5-7 घंटे की नींद काफ़ी होती है वैसे, इतना लें और अपना पढ़ाई अच्छे से करें। थोड़ा बहुत टाइम अपना ये कि माइंड फ्रेश रिलैक्स होने के लिए निकालें, कि ये नहीं कि पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो पूरी बॉडी आपकी एग्जॉस्ट हो जाती है इतना रिवाइज करते हैं तो। एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है OMR फिल करते हुए, आप उसका बताइए कि वो कैसे दूर करें। मतलब आप सर्कल कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं लोगों की, मतलब पेपर में तो लोग सही करके आते हैं लेकिन OMR में गलत हो जाते हैं उनका। हाँ, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो इसको मैं ऐसे एड्रेस करना चाहूँगा कि OMR फिलिंग के वैसे तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं। आप जो टेक्निक शुरू से फॉलो कर रहे हैं उसको ही फॉलो करते रहिए आखिरी तक। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसे आखिरी में चेंज किया जाए, पर अगर मैं अपना बताऊँ कि मैं कैसे किया करता था, तो मेरा ये तरीका था कि पहले जैसे बायो सॉल्व करके मैं बायो की OMR थी, OMR फिल कर देता था, और OMR में भी डायरेक्ट सर्कल्स फिल नहीं करता था। मैं ऐसा करता था कि जैसे कि फर्स्ट का फोर्थ है ऑप्शन, तो मैं फोर्थ ऑप्शन पे डॉट लगा देता था एक, या स्लैश लगा देता था। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, हाँ, काफ़ी स्टूडेंट ये फॉलो करते हैं। ताकि इससे ये हो कि अगर कोई गलती हो गई है बीच में तो आदमी उसको करेक्ट कर सके लास्ट में। ऐसा ना हो ना कि हम जैसे सर्कल भरते हुए चले गए और कहीं एक सर्कल मिस हो गया तो उस चक्कर में आगे के सारे ऑप्शंस गलत हो जाएं। ये भी चीज़ रहती है। तो मैं ऐसे किया करता था कि पहले बायो सॉल्व करके बायो के सारे सर्कल्स फिल कर लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट केमिस्ट्री पे जाके उसके फिल कर लिए, फिर फिज़िक्स के जाके फिर उस पे फिल कर लिए। जब अब मेरी पूरे OMR में जब डॉट्स फिल हो चुके हैं तो फिर, और जब मैं पेपर से एक रन कर चुका हूँ पेपर को शुरू से लेके आखिरी तक, और फिर उसके बाद मैं OMR को लेके उसमें जो सर्कल जो डॉट्स मैंने लगा रखे थे उनको फिल करता था, और उसके बाद फिर दोबारा वापस पेपर पे जाता था कि अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व किया जाए, या जो डाउटफुल क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए थे जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था कि ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है, फिर बाद में उसे सॉल्व करता था जाके। हाँ, मतलब ऐसा होता है, मान लीजिए चलिए आपने सारी स्ट्रेटजी अपना ली है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सब कुछ करने के बाद भी मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें आप निगेटिव मार्किंग बजा सकते हैं। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन बी था आंसर उसका, बी की जगह आपने सी फिल कर दिया, तो आप उस क्वेश्चन में क्या करें 2 या 3 सर्कल मार्क कर दें। उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा और आपका निगेटिव मार्क बच जाएगा। ये भी एक मार्क इंपॉर्टेंट होता है उधर भाई। हाँ। लास्ट में ये एक मार्क्स पे मतलब ऐसा है रैंक 2-3 हज़ार डेविएट हो जाती है, तो आप ये ये ट्रिक तो फॉलो कर सकते हो। ये तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, इसके बारे में तो मैंने भी नहीं सुना था हाँ, कभी ये वैसे। मतलब मैंने लास्ट अटेम्प्ट में करा था अपने, मेरे क्वेश्चन गलत हो गया था तो उसने नेगेटिव मार्क बचा लिया था मेरा। तो इस वजह से हाँ, ये तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है नेगेटिव मार्क्स से बचने के लिए। अब एक क्वेश्चन ये बहुत आता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या करें और क्या क्या नहीं करें। तो एग्ज़ाम से पहला दिन जो है आपका बहुत नॉर्मल सा ही रहना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं है कुछ की अलग सी स्ट्रेटजी हो। आपको उस दिन बहुत लाइट फूड लेना है, अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। ये नहीं कि उस दिन कुछ बहुत स्पाइसी या ऑयली सा खा लिया और पेट ख़राब हो गया अगले दिन, या कुछ बाहर का खा लिया जिससे अगले दिन तबीयत ख़राब हो सके, वैसा कुछ नहीं करना है। आपको बहुत मेंटली शांत रहना है, एकदम ज़्यादा परेशान नहीं होना। आपने पूरे साल मेहनत की है तो वो एक दिन में ख़राब नहीं होगी, और उसका इन्वर्स भी ट्रू, अगर आपने पूरे साल मेहनत नहीं की है तो आप एक दिन में कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं कर सकते हैं फिर। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। और आपने पूरे साल मेहनत करी है तो आपका अच्छा जाने वाला है एग्ज़ाम। ये है कि आप उस पर स्टक रहें कि यार मैंने अच्छे से टेस्ट दिए हैं, अपना पूरे साल अच्छे से सब चीज़ों को रिवाइज़ करा है। ये ना कि बिल्कुल आप एक दिन पहले अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपने पूरे साल पढ़ लिया है तो वो काफ़ी है, काफ़ी हो जाता है यार पूरे साल पढ़ना, एक दिन से कोई किसी का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और आप रात को सोने की कोशिश करें जल्द से जल्द, जो कि नींद नहीं आएगी वक्त पे, वो हमें भी पता हमारे है। साथ भी होता था वो। नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पैनिक नहीं करना है, हाथ मुंह धो के सोने की कोशिश करें, अपने रूम को ठंडा करें, अंधेरा करके सोने की कोशिश करें, और अगले दिन सुबह उठकर एक लाइट ब्रेकफास्ट खाकर, लाइट ब्रेकफास्ट लाइट लेना है आपको, हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लाइट ब्रेकफास्ट खाकर पानी पीकर आप जाएं। और अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आप एनर्जी ड्रिंक या कॉफ़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने किया था अपने कोई भी एग्जाम पे। कैफिनेटेड ड्रिंक लेके जा सकते हाँ, हैं, उससे क्या होगा आपका 3 घंटे बहुत अच्छे से आप कंसंट्रेशन एग्ज़ाम बन के सकता टाइम है। पे हाँ अटेंटिव रहेंगे उससे बहुत, अगर आपको ज़रूरत है तो। ऐसा नहीं कि आपको आप हमारा बिना क्या उसके क्या भी, सुन रहे हैं वो चीज़ नहीं, हाँ, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ करनी है तभी। मतलब आप अगर लग रहा है कि आपको नींद की कमी की वजह से ये परफॉर्मेंस हिंडर हो सकती है तो आप इस चीज़ को, इस हैक को यूज़ कर सकते हैं, जो जैसे मैंने कि भी किया था क्या अपने तो एग्ज़ाम में। मैंने भी करा है काफ़ी बार टेस्ट देते हुए। ऐसा होता था एक दिन पहले नींद नहीं आई है किसी भी रीज़न की वजह से, तो अगले दिन को टेस्ट था मेरा, क्या करता था मैं, कॉफ़ी या कैफिनेटेड ड्रिंक आती है काफ़ी सारी, कोई भी एक कंज्यूम करके टेस्ट देने चले जाता था। बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन बनता था और ठीक भी जाते थे टेस्ट। ये नहीं कि बिल्कुल 720 आ रहे हैं, मतलब ये कि अच्छे खासे आ जाते थे। हाँ, मतलब आप ऑप्टिमम तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ये चीज़ है।
बाकी ये है कि आप जितने भी क्वेश्चन हम ले सकते थे वो ले चुके हैं, आपको जो भी पूछना है कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में, आपके कोई सजेशंस हो आप वो पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।